Hello students, this is the first lesson from the English grammar of class 3 and we are going to learn about parts of speech. बच्चों क्लास 3 के इंग्लिश ग्रामर का ये पहला क्लास है और आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न उठता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो किसी भी वाक्य में शब्दों के वर्गीकरण को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। The classification of the words in any sentence is called parts of speech. There are 8 parts of speech. Those are noun, adjective, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. Now let's learn about them. What is a noun? Noun is a name of a person, animal, place, or thing. नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। जैसे द गर्ल इज सिंगिंग, इस सेंटेंस में गर्ल जो है वो एक नाउन है। द पपी इज स्लीपिंग, जो पपी है वो सो रहा है, तो पपी जो है एक नाउन है। दैट इज अ पार्क, पार्क यहाँ एक नाउन है। ममता हैज 2 पेन्स, ये पेन जो क्या है ये एक नाउन है। Now let's move to adjective. An adjective is a describing word. It adds to the meaning of a noun. Adjective tells us what kind of, how many, what color, etc. persons, places, animals and things are. Adjective हमें ये बताता है कि कोई भी वस्तु किस प्रकार का, कितना, किस रंग का और वो जानवर, वो स्थान, वो व्यक्ति कैसा है। जैसे जतिन इज ए टॉल बॉय, तो जतिन कैसा लड़का है, टॉल बॉय है, तो इसमें टॉल जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। हनी इज स्वीट, हनी कैसा है, स्वीट है, तो हनी स्वीट जो होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। द रोज इज रेड, गुलाब का फूल कैसा है, लाल रंग का, तो रेड जो होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। A pronoun is a word used in place of a noun. इसका अर्थ ये हुआ कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। जैसे आई लाइक एप्पल्स, यहाँ आई जो होगा वो मेरे लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए आई एक प्रोनाउन है। दे आर गुड फॉर हेल्थ, तो दे जो होगा वो यहाँ पर एप्पल के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये प्रोनाउन है। आई ईट देम एवरी डे, फिर इसी सेंटेंस में आई ईट देम एवरी डे कहा गया है, तो आई और देम जो होगा वो यहाँ पर प्रोनाउन है। अब चलते हैं वर्ब की तरफ। अ वर्ब इज यूज्ड टू से और assert something about a person or thing. It says what a person or thing does, what a person or thing is, or what a person or thing has. There can never be a sentence without a verb. एक वर्ब ये हमें ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति और वस्तु है या नहीं है, या क्या है, और कोई भी वस्तु या व्यक्ति के पास क्या है। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे नमिता रॉट अ ब्यूटीफुल पोएम, तो यहाँ पर नमिता ने एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम लिखा, तो यहाँ रॉट जो होगा वो एक वर्ब होगा। टीना इज वेरी टैलेंटेड, तो यहाँ इज जो होगा वर्ब है। उसी तरीके से दे हैव अ न्यू कार, इट मीन्स दे आउन से कार, दे हैव अ न्यू कार का अर्थ होता है उनके पास एक कार है, तो हैव जो होगा वो यहाँ पर आउनिंग दिखा रहा है, तो इस प्रकार से ये जो होगा वो एक वर्ब होगा। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ वर्ब। अब एडवर्ब क्या करता है, यह वर्ब के बारे में और ज्यादा बताता है। जैसे गौतम राइट्स नीटली, तो गौतम यहाँ पर नाउन हो गया, राइट्स वर्ब हो गया, लेकिन गौतम कैसा लिखता है, नीटली, साफ सुथरा लिखता है, तो यहाँ नीटली जो होगा वो एक एडवर्ब होगा, क्योंकि ये राइट को अच्छा दिखा रहा है। द चिल्ड्रेन प्लेड हैप्पीली, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, हैप्पीली, खुशी से खेल रहे हैं। आप लोग भी खुशी से खेलते होंगे, तो यह हैप्पीली शब्द जो हुआ वो एक एडवर्ब हुआ। अब चलते हैं प्रीपोजिशन पर। A preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence.
एक प्रीपोजिशन ये नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को दिखाता है या फिर सेंटेंस के किसी अन्य शब्दों के बीच के संबंध को दिखाता है। जैसे प्रज्ञा सैट बाय द विंडो, प्रज्ञा कहाँ जाकर के बैठ गई, खिड़की के पास जाकर के बैठ गई। तो यहाँ बाय जो होगा वो एक प्रीपोजिशन कहलाएगा। द डक इज इन द पॉन्ड, तो डक कहाँ है, पॉन्ड में है, तो इन जो होगा वो एक प्रीपोजिशन कहलाएगा। अब चलते हैं कंजंक्शन की तरफ। अ कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड, इट जॉइंस वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम क्या है, यह शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है या फिर शब्दों के समूह को भी जोड़ने का काम करता है। जैसे रेवती एंड रूपाली आर सिस्टर, रेवती और रूपाली बहनें हैं, तो रेवती और रूपाली के बीच में कौन सा शब्द आया, एंड आया। एंड जो होगा एक कंजंक्शन का है। Cats can climb trees, but dogs can't. इसका अर्थ ये हुआ कि बिल्लियां पेड़ पर चढ़ सकती है लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ सकते। यहाँ पर दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को क्या जोड़ रहा है, बट नामक वर्ड जो है ये दोनों जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये बट क्या कहलाएगा, एक कंजंक्शन कहलाएगा। अब चलते हैं इंटरजेक्शन के पास। And interjection is a word which expresses some sudden feeling. We put an exclamation mark after an interjection. Interjection जो है वो हमारे feelings को दिखाता है। जब हम काफी ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और इंटरजेक्शन को दिखाने के लिए एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी एक लंबी लकीर और उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगाया जाता है। जैसे हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे आई हैव वॉन द ट्रॉफी। तो यहाँ हुर्रे शब्द जो हुआ वो एक आपके एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, इसलिए एक इंटरजेक्शन है। उप्स आई ड्रॉप द केक, ओह केक गिर गया, तो उप्स जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है वो एक इंटरजेक्शन है। So children, this is all for today. I do hope it will help you a lot. You must have understood the parts of speech today, and we will talk more about in the next class. Till then, see you. Stay safe, stay blessed.